हेलो एवरीवन, आज मैं आपको राखी की मस्ती दिखाऊंगी। ये मेरे से बड़ी बहन है, ये बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। तो रक्षाबंधन कैसे हमारे घर में सेलिब्रेट होता है ये आज मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना मेरी बुआ जी हैं, और बुआ जी जो है सबसे पहले टीका कर रही है। हमने सबसे पहले टीका जो है अपने पापा को किया था। पापा इस दुनिया में नहीं रहे हैं, आप पीछे उनकी तस्वीर भी देख रहे होंगे। भगवान को जो लोग अच्छे लगते हैं, जो प्यारे होते हैं, उनको सबसे पहले अपने पास बुला लेते हैं वो। और बुआ जी भाई को टीका कर रही हैं। मेरा एक ही भाई है और एक ही भतीजा है और एक ही भतीजी है। हम बहुत सारी बहनों के जो है ना एक ही भाई है। तो हम फटाफट से जो है ना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार होता है इतना पवित्र और इतना अच्छा होता है। भाई बहन का रिश्ता जो है इससे बहुत अच्छा मजबूत बनता है फ्रेंड्स। तो भतीजी आपको मेरी इसमें जो है ना नहीं दिख रही होगी, वो इसलिए नहीं दिख रही है फ्रेंड्स क्योंकि जो रक्षाबंधन की छुट्टी है ना वो 30 को थी, बट हमने जो रक्षाबंधन मनाया था ना भी वो 31 को बनाया था। क्योंकि बोला जाता है कि 30 तारीख को जो है ना भद्रा थी, तो भद्रा के अंदर रक्षाबंधन हम नहीं कर सकते और रात के टाइम जो है वो हट गया था 9 बज के कुछ मिनट पे। तो इसलिए जो है हमने रात को ये सेलिब्रेट नहीं किया है। और ये मेरी बहन की बेटी है, कितनी प्यार से देख रही है। तो इसलिए हमने 31 को जो है सुबह के टाइम पे रक्षाबंधन जो है मनाया था और बहुत ही इंजॉय किया था, ठीक है। और ये मेरी बुआ जी ना मतलब कि बहुत हंसी मजाक वाली है, तो ये हंसी मजाक भी कर रही थी। तो मैंने ना वॉइस इनकी मतलब कि नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ क्योंकि यहाँ पे चल रहा था गाना, और अगर मैं गाना चलाती हूँ ना फ्रेंड्स यहाँ पे तो फिर कॉपीराइट क्लेम वगैरह आ जाता है, तो इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया है। ये मेरी बहन है, सबसे बड़ी तो नहीं है मगर 2 से छोटी हैं। 2 बहनें जो हैं वो पहले आ गई थी क्योंकि जहाँ पे जैसा त्यौहार मना रहे थे अकॉर्डिंग टू, जैसे कि सभी बोलते हैं कि हमारी भी नंदें आएंगी और हम अपना नंद का करके आएंगे, तो वो एक दिन पहले जो है त्यौहार मना के चली गई थी। उसके बाद जो है हम 3 बहनें जो हैं 31 को आए थे। तो सबसे पहले दीदी जो है हमसे बड़ी हैं, ये तो वो टीका कर रही हैं, और मैंने सबसे पहले जो है ना फ्रेंड्स अपने पापा को टीका कर चुकी थी। और जो हमारे घर में जो देवी देवता होते हैं उनको भी हमने टीका कर दिया था। और फिर बहन जो है भाई को राखी बांध रही थी। भाई बहन का जो ये सूत्र होता है ना, रक्षा सूत्र होता है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जब आप भाई को जब राखी बांधते हैं ना तो इसके अंदर 3 गांठें ज़रूर लगाने चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश बोला जाता है। और इसकी मस्ती देखो, आपको इसकी मस्ती दिखेगी। मैंने कैमरा जो है ना इसकी साइड कर दिया और यहाँ पे वो गाने पे जो है ना डांस करने लग गई। ये बहुत कॉमेडी करती है और बहुत क्यूट लगती है। आप लोग ज़रूर बताना ये कैसी लगी आपको, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बोलना चाहती हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जितने परिवार में मेंबर होते हैं ना सिर्फ उन्हीं के लिए जो है ना राखी लेकर के जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक्स्ट्रा राखी लेकर के जानी है 5-6। उससे पता है क्या होता है, हमारा परिवार बढ़ता है। हमको गिन के कभी भी जो है ना राखी लेके नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय हो रहा था, बट ना मैं जो इनकी बातें थी ना वो कैप्चर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी बहन ने ना गाना लगा दिया था, तेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, ऐसे करके। मैंने उसको मना भी किया था कि मत कर ऐसे, और मेरे पास कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, वो नहीं मानी। और ये भाई के लिए गिफ्ट लेके आई है, कह रही पहले इसको गिफ्ट को खोलो। और सब अपनी अपनी राखियाँ जो है ना निकाल रहे हैं। तो इसके ऊपर लिखा था बेस्ट ब्रो। तो ये मेरी जो भतीजी है ना उसके लिए लेकर के आई थी कि वो सार्थक को बांधेगी, मतलब कि हमारे भतीजों को बांधेगी। और इस कप की जो खासियत है ना वो ये थी फ्रेंड्स कि इसके ऊपर लिखा था बेस्ट ब्रो इन द वर्ल्ड। तो इसलिए ये खुश हो रही थी कि मैंने इसको लिया है और ये भाई के लिए लेकर के आई हूँ। और आप लोगों ने कैसे बनाई है ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स बॉक्स में। आपने 30 को बनाई या 31 को बनाई। वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में जो है ना आपको बता दिया था कि रक्षाबंधन हम लोग 31 को बनाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे ना एक कमी जो है बहुत ज़्यादा खल रही है। आप लोग पीछे जो है ना मेरे पापा को देख रहे होंगे फ़ोटोज़ में, बहुत ज़्यादा जो है ना कमी खलती बहुत है इस चीज़ की कि हमारे बीच में अगर वो बैठे होते तो कितना अच्छा लगता। वैसे तो बोलते हैं कि माँ बाप भगवान के पास जाने के बाद भी जो है हमारे साथ, हमारे ऊपर जो है उनका आशीर्वाद जो है हमेशा बना रहता है, आसपास ही हमारे रहते हैं। बट एक ये होता है ना कि जब इंसान चले जाता है ना तो उसको देखने के लिए आंखें तरस जाती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत जो है ना वो नहीं देते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि ईगो बहुत ज़्यादा है सब लोगों में।
तो कोई भी रिश्तों में जो है ना इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो भाई खा रहा है इस टाइम पे आपका घेवर। तो इसलिए मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि रिश्तों को अहमियत दीजिए, ईगो को साइड रख के। और बहुत छोटी ज़िंदगी होती है, आपने कोविड से सीखा होगा कि कितनी छोटी ज़िंदगी होती है, इंसान बहुत जल्दी जो है वो चला जाता है। तो जितने भी पल हैं मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि खुशी हो के, और जो भी किसी से कुछ भी बात हो ना फ्रेंड्स, मैं तो आपको यही बोलती हूँ, जब आप रात को सोते हो ना तो सबको माफ़ करके सोइए, और सुबह जब आप उठते हो ना तो सुबह अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके कुछ भी मतभेद हो गए हैं या फिर कोई गलतफहमी हो गई है तो उसको लंबा समय तक और लंबे टाइम तक खींच के चलो, तो ऐसे वो रिश्ते जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो बस मम्मी पापा ने मेरे यही सिखाया है बेटा कि रिश्तों की अहमियत समझो। रिश्ते जो होते हैं ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत ही मुश्किल से जो है इसको संभालना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे वो मुझे बोल रही है कि काजल मीठा खा ले, मैंने बोला थैंक यू। तो ये थोड़ी सी मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों के बोलोगे कि ये बोल रही कि पहले मेरी फ़ोटो खींच, और बहुत मस्ती कर रही थी ये। तो मैं आपको बस ये समझाना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि मैंने ये ब्लॉग जो बनाया है ना राखी का, वो इसलिए बनाया है कि हम जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे, हमारी एज बड़ी हो जाएगी, तो ये वीडियोस देख के बहुत खुशी होगी कि हम जो है ऐसे दिखते थे पहले, और हमारे बच्चे जो हैं इतने छोटे थे। मेरा बेटा भी अभी आपने देखा होगा वाइट रंग की टी शर्ट में, और जो बेड के ऊपर लेटा हुआ है ना वो मेरी दीदी का बेटा है। और जो हमारे घर में, आप ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने पहले तो दूसरा वाला घर दिखाया था, तो हमारे ना 2 घर हैं फ्रेंड्स। अभी हाल फिलहाल में एक और लिया है, तो 3 घर हो गए हैं। तो सामने वाले घर में ना सारे जिया जी वगैरह बैठे हुए थे, तो वहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए, और इस वाले घर में ही हम लोगों ने राखी बनाई है। और आप पीछे जो है ना एक टीवी देख रहे होंगे, वो टीवी जो है आप सोच रहे होंगे कि इस ज़माने में इतना पुराना टीवी रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उसके अंदर हमारे पापा की बहुत सारी यादें जो है वो जुड़ी हुई है। तो इसलिए उस चीज़ को हम लोग हटा नहीं सकते हैं, इसलिए वो टीवी जो है आज तक ऐसे ही रखा रहता है, और मम्मी उसको चला लेती है। ये है मेरा बेटा जो भी टी शर्ट में आया था। और अब मेरी बारी आ गई है, मैं सबसे छोटी हूँ, तो अब मैं बांध रही हूँ राखी भाई को। और देखिए फ्रेंड्स, ये बात आप नोट करना कि भाई ने बोला है मुझे कि 2 गांठ लगा देना ताकि हटे ना। मैंने बोला कि नहीं 2-3 लगाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो मैं 3 गांठें लगा रही हूँ। और मेरे भाई की एक खासियत ये बताऊँ मैं आपको कि भाई जब भी राखी बंधवाते हैं ना हमसे, तो भाई खोलते नहीं है। मतलब कि बहुत सारे आपने देखे होंगे भाइयों को, या हम लोग भी, हमें जब गीले हो जाती है राखी या धागा गीला हो जाता है तो हमको जो है ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ईचिंग खुजली हो जाती है। मगर भाई जो है ना खोलता नहीं है। अगर ये अपना आप ही धागा जो है गल के टूट जाता है तो वो हटा देता है राखी को हाथ से। नहीं तो नेक्स्ट ईयर भी, अगर ये प्रूफ रहा ना, मैं आपको नेक्स्ट ईयर भी दिखाऊंगी कि ये पहले की राखी जो है भाई के हाथ पे बंधी हुई है। भाई कभी भी जो है राखी हाथ पे नहीं खोलते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है हमको, और इसी से ही हमारा प्यार जो है वो दिखता है। भाई ने बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली, तो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल कम लेना, क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, और आजकल की मिठाइयों में बहुत ज़्यादा जो है नुकसान आ रहा है। तो इसलिए हम ना हाफ ही डब्बा लेकर के आए थे कि हम कुछ और खाने के लिए मंगाएंगे, ऐसे करके कि हम लोग जैसे कि गोलगप्पे, चाउमीन, टिक्की वगैरह खाएंगे। तो इसलिए जो है हम लोग हाफ ही डब्बा लेके आए थे कि ज़्यादा मीठा यहाँ का जो है ना नुकसान करता है। और घर की अगर हो बात तो घर पे अच्छी बन जाती है। हमारे में फ्रेंड्स जो लास्ट में मतलब कि राखी बांधते हैं ना, वही जो है आरती करता है। और हमारे में जैसे कि बहुत जगह आपने देखा होगा कि दिया रख के जो है आरती की जाती है, हमारे में दिया रख के नहीं की जाती है। तो अपना अपना कल्चर होता है, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। मैं आपको पहले से ही बता दूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि आप लोगों ने दिया नहीं जलाया है और बड़ी बहन ने आरती क्यों नहीं की है। तो मैं यहाँ पे सबकी बधाइयाँ ले रही हूँ। थैंक यू।